नमस्कार मित्रों। द ट्रैवल टॉक इंडिया के चैनल में अभी तक आपने शहरों के बारे में दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और जम्मू के बारे में वीडियोस देखे हैं। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में गया और राजगीर की। गया और राजगीर बिहार के दो महत्वपूर्ण प्राचीन शहर हैं। वे बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म में समान रूप से पूजनीय है। गया और राजगीर के बीच में करीब 100 किलोमीटर की दूरी है। गया का उल्लेख विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष प्राप्त करने के स्थान के रूप में किया गया है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। राम और सीता यहाँ राजा दशरथ के पिंडदान के लिए आए थे। आज भी यहाँ हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में लाखों की संख्या में लोग अपने माता पिता और अपने मृत लोगों की आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। गया में विष्णुपद मंदिर और फाल्गु नदी मृत लोगों के लिए सभी संस्कारों और पिंडदानों का केंद्र है। गौतम बुद्ध ने बोध गया में प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। शहर में कई बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। महावीर जी ने राजगीर के पड़ोस में ही ज्ञान प्राप्त किया था। गया राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐतिहासिक रूप से गया प्राचीन समय में मगध साम्राज्य का हिस्सा था। यह शहर फाल्गु नदी के तट पर स्थित है और हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। 3 पहाड़ियाँ मंगला गौरी, श्रृंगस्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनि 3 ओर से घेर कर एक सुरक्षित और सुंदर स्थान बनाती है। पावापुरी पूर्वी भारत में बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित जैनियों के लिए एक पवित्र स्थान है। यह राजगीर से लगभग 19 किलोमीटर दूर और बिहार की राजधानी पटना से करीब 101 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पावापुरी महावीर के निर्वाण का स्थान है और जैनियों का तीर्थ स्थल है। विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर गया का सबसे आकर्षक स्थल है। मंदिर फाल्गु नदी के तट पर स्थित है और विष्णु के पद चिन्ह बेसाल्ट के एक खंड में उकेरे गए हैं। लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु ने गयासुर की छाती पर अपना पैर रखकर उसका वध किया था। विष्णुपद के पुराने मंदिर का 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार कराया था। गया का नाम राक्षस गयासुर के कहानी पर आधारित है। गयासुर को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो जिसे भी चाहेंगे मोक्ष प्रदान कर सकेंगे। इस वरदान का वो दुरुपयोग करने लगा। देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने उसे पैर से दबाकर समाप्त कर दिया। हर साल सितंबर अक्टूबर में आने वाले हिंदू कैलेंडर के अश्विन महीने के पहली पक्ष में देश भर से लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। गया में लाखों लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी मृत्यु के बाद उनकी मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं। हिंदुओं के लिए यह स्थान अत्यंत पवित्र है और यहाँ भगवान राम ने भी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया था। सभी अनुष्ठान गया में विष्णुपद मंदिर और फाल्गु नदी के आसपास ही होते हैं। किंवदंती कहती है कि भगवान राम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए गया आए थे और सीता जी उनके साथ गई थी। किसी गलतफहमी के कारण सीता जी ने फाल्गु नदी को सूखने का श्राप दे दिया था। अभी भी नदी रेत से लदी है, परंतु यदि आप अपने हाथों से थोड़ा सा उसे खोदेंगे तो ताज़ा जल पाएंगे। बोध गया। बोध गया दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। गौतम बुद्ध ने यहाँ एक बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था। हिमालय की तलहटी की में कपिलवस्तु अब नेपाल में के एक शाक्य राजकुमार के रूप में जन्मे बुद्ध के जीवन का अधिकांश की प्रमुख घटनाएं जैसे ज्ञान और अंतिम उपदेश बिहार में ही हुई। बौद्ध धर्म एक धर्म के रूप में वास्तव में बिहार में ही पैदा हुआ था और यहाँ उनके उपदेशों और महान सादगी, त्याग और हर चीज़ के प्रति सहानुभूति की उनकी जीवन शैली के उदाहरण के रूप में विकसित हुआ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य का बिहार नाम विहार से ही उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ मठ,
जो बिहार में प्रचुर मात्रा में है। बुद्ध के निधन के कई सदियों बाद मौर्य सम्राट अशोक 234 से 198 ईसा पूर्व ने मूल धर्म के पुनरुद्धार, समेकन और प्रसार की दिशा में जबरदस्त योगदान दिया। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए मठ, अशोक के स्तंभ, जिन्हें बुद्ध के जीवन से जुड़े असंख्य ऐतिहासिक स्थलों की याद में खड़ा किया गया था, आज तक अक्षुण्ण है, जिन्होंने विद्वानों और तीर्थयात्रियों को समान रूप से बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उपदेशों का पता लगाने में मदद की थी। मंदिर परिसर में एक भव्य महाबोधि मंदिर और मूल पौधे का पेड़ अभी भी खड़ा है। मंदिर कई शताब्दियों, संस्कृतियों और विरासतों का एक वास्तुशिल्प समामेलन है, जबकि इसकी वास्तुकला में गुप्त युग की भी एक छाप है। इसके बाद के शिलालेखों में 7वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच श्रीलंका, म्यांमार और चीन के तीर्थयात्रियों की यात्राओं का वर्णन है। ये वही मंदिर है जहाँ 7वीं शताब्दी में वेदसांग आया था। बोधगया में क्या देखना चाहिए? महाबोधि मंदिर। ये बोधि वृक्ष के पूर्व में स्थित है। इसका वास्तु प्रभाव शानदार है। यह एक पतले पिरामिड के रूप में ऊपर उठता है और मंदिर की कुल ऊंचाई 170 फीट है। मंदिर के शीर्ष पर छत्र है, जो धर्म की संप्रभुता का प्रतीक है। इसके कोनों पर 4 मीनारें पवित्र संरचना को एक संतुलन प्रदान करते हुए शान से उठती हैं। मंदिर के अंदर मुख्य गर्भगृह में अपने दाहिने हाथ से पृथ्वी को छूते हुए बैठने की मुद्रा में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है। इस आसन में बुद्ध ने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था। मूर्ति काले पत्थर की है, जिसे भक्तों ने गढ़ा है। मंदिर का पूरा प्रांगण बड़ी संख्या में मन्नत स्तूपों से सुसज्जित है। ये स्तूप सभी आकार के हैं, जो पिछले 2500 साल पहले बनाए गए थे। उनमें से ज़्यादातर संरचनात्मक सुंदरता में बेहद खूबसूरत है। मंदिर को घेरने वाली प्राचीन रेलिंग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के है और सदी के बहुत ही रोचक स्मारकों में से एक है। अनिमेष लोचन चैत्य। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने एक सप्ताह यहाँ महान बोधि वृक्ष की ओर कृतज्ञता से देखते हुए बिना पलके झपकाए बिताया था। बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन, स्थिरता का आसन, एक पत्थर का मंच है, जिस पर माना जाता है कि बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर देखते हुए ध्यान में बैठे थे। चक्रमण। यह पवित्र ज्ञान के बाद तीसरे सप्ताह के दौरान बुद्ध के ध्यान के पवित्र स्थान को चिन्हित करता है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने जहाँ भी अपने चरण रखे, वहाँ कमल प्रकट हुआ। रत्नागढ़। बुद्ध ने यहाँ एक सप्ताह बिताया था, जहाँ माना जाता है कि उनके शरीर से 5 रंग निकले थे। बुद्ध की 80 फीट की मूर्ति। महान बुद्ध प्रतिमा, जिसे लोकप्रिय रूप से 80 फीट बुद्ध प्रतिमा के रूप में जाना जाता है, का अनावरण और अभिषेक 18 नवंबर 1989 को परम पावन 14th दलाई लामा की उपस्थिति में एक समारोह में किया गया था। वे भारत के आधुनिक इतिहास में निर्मित पहली महान बुद्ध प्रतिमा थी। प्रतिमा बोधगया में महाबोधि मंदिर के बगल में स्थित है। थाई मठ। यह सजावटी रीगल थाई स्थापत्य शैली में निर्मित सबसे पुरानी विदेशी मठों में से एक है। बाहरी के साथ साथ आंतरिक की भव्यता पूरी तरह से विस्मयकारी है। मंदिर सामने आंगन में एक शांत पुल के ऊपर एक लाल और सुनहरे रत्न की तरह प्रतिबिंबित होता है। शानदार बुद्ध मूर्ति के साथ साथ बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाले भित्ति चित्र और कुछ आधुनिक घटनाएं, जैसे वृक्षारोपण के महत्व को शैलीबद्ध तरीके से चित्रित किया गया है। ये बोधगया में महाबोधि मंदिर के बगल में स्थित है। बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर। गया में मोरहर और दरगाह नदी के संगम पर स्थित यह मंदिर अत्यधिक पवित्र भगवान शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कोटेश्वर नाथ मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसे 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास बनाया गया था। कोटेश्वर नाथ मंदिर के गर्भगृह को लाल पत्थर के एक टुकड़े में उकेरा गया है और इसके भीतर लगभग 1200 साल पहले लगभग 1008 लघु शिवलिंगों के साथ एक बड़े आकार का शिवलिंग स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि वाणासुर एक घने जंगल में रहता था। वाणासुर की पुत्री उषा प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाती थी, जिस दौरान भगवान शिव प्रकट हुए
और उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सहस्त्रलिंग स्थापित करने के लिए कहा। उसके बाद उषा ने शिवलिंग की स्थापना की। इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और उन्होंने भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से शादी कर ली। हर साल सावन के महीने में इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। डुंगेश्वरी मंदिर डुंगेश्वरी पहाड़ी पर स्थित है। डुंगेश्वरी गुफा मंदिर, जिसे महाकाल गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, बोधगया से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बौद्ध मंदिर वाली 3 गुफाएं हैं जहां माना जाता है कि बुद्ध ने 6 साल तक ध्यान किया था। ये वे गुफाएं हैं जिनमें भगवान बुद्ध ने बोधगया जाने से पहले वर्षों तक तपस्या की थी। इस मंदिर के बारे में एक कहानी मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे तब वे अत्यंत दुर्बल और भूखे हो गए थे। जब वे बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो सुजाता नाम की एक गांव की लड़की ने उन्हें भोजन कराया। बुद्ध ने उनका प्रसाद स्वीकार किया, जिसकी स्वीकृति ने उन्हें एक दिव्य सत्य का ज्ञान दिया कि न तो अति आत्मभोग और न ही आत्महनन आत्मज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया कि सर्वोच्च निर्वाण प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही चाहिए। सुजाता स्थान या डुंगेश्वरी मंदिर इस घटना के प्रतीक के रूप में खड़ा है। बोधगया के अन्य स्थान। बोधगया में बुद्ध की 80 फीट मूर्ति, लोटस टैंक, बुद्ध कुंड, चीनी मंदिर और मठ, बर्मी मंदिर, भूटान का बौद्ध मठ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध हाउस और जापानी मंदिर, थाई मंदिर और मठ, तिब्बती मठ और पुरातत्व संग्रहालय है। अगर राजगीर की बात करें तो राजगीर गया से करीब 60 किलोमीटर दूर है। राजगीर, जिसका अर्थ है राजाओं का शहर, बिहार के नालंदा जिले का एक ऐतिहासिक शहर है। हर्यक वंश, प्रद्योत वंश, बृहद्रथ वंश और मौर्य साम्राज्य की प्राचीन सीट और राजधानी के साथ साथ बुद्ध और महावीर जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों का निवास स्थान के रूप में यह शहर प्रमुखता का स्थान रखता है। राजगीर मगध की प्राचीन साम्राज्य की पहली राजधानी थी। ये राज्य जो अंततः मौर्य साम्राज्य बन गया। मगध का उल्लेख भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत में इसके राजा जरासंध के माध्यम से भी मिलता है। यह 20वें जैन तीर्थंकर मनु सुव्रत का जन्म स्थान था और महावीर और गौतम बुद्ध के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। महावीर और बुद्ध दोनों ने 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राजगीर में शिक्षा दी थी और बुद्ध को राजा बिम्बिसार द्वारा यहाँ एक वन मठ की पेशकश की गई थी, जिससे राजगीर शहर बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश स्थलों में से एक बन गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और राजगीर के आसपास के इस क्षेत्र में स्थित था। यह शहर अपने प्राकृतिक झरनों और विशाल पहाड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। राजगीर हर्यक वंश के राजाओं के बिम्बिसार और अजातशत्रु की राजधानी थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को यहीं कैद में रखा था। यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध राजाओं की प्राचीन राजधानी थी, जब अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने राजधानी को पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थानांतरित कर दिया था। शिशुनाग ने 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। यह स्थान दोनों धर्मों के संस्थापकों के साथ जुड़ा हुआ है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ऐतिहासिक भगवान महावीर और बुद्ध से जुड़े हुए हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर ने अपने जीवन के 14 वर्ष राजगीर और नालंदा में व्यतीत किए। ये उनके एक अनुयायी राजा श्रेणिक की राजधानी थी। इस प्रकार जैन धर्म में राजगीर का बहुत महत्व है। माना जाता है कि 20वें जैन तीर्थंकर मनु सुव्रत का जन्म यहीं हुआ था। मनु सुव्रत भगवान को समर्पित एक प्राचीन मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना भी कई अन्य जैन मंदिरों के साथ यहाँ मौजूद है। मुख्य पर्यटक आकर्षणों में अजातशत्रु की काल के प्राचीन शहर की दीवारें, बिम्बिसार की जेल, जरासंध का अखाड़ा, कृद्धकूट, गिद्धों की पहाड़ी, सोन भंडार गुफाएं और 5 चोटियों पर जैन मंदिर शामिल है। शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए शांति शिवालय, विश्व शांति स्तूप,
1969 में निर्मित दुनिया के 80वें शांति पगोडा में से एक यहाँ भारत का सबसे पुराना शांति शिवालय है। इसकी ओर जाने वाला रोपवे एक और आकर्षण है, जिसे 1960 के दशक में जापानी आध्यात्मिक नेता फूजी गुरुजी ने उपहार में दिया था। राजगीर में गर्म पानी के झरने हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से ब्रह्मकुंड के रूप में जाना जाता है, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है, जहाँ 7 अलग अलग झरनों को पानी मिलता है, जो उपचार प्रभावों के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।